हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? ओके, टुडे वी आर टेक सम मोर न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द यूनिट 2 of class 11th physics kinematics. Numerical are related to the concept of vector. ओके, सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है और वी फाइंड टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब हमें दिया हो द मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू द मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इसका एंगल निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना होगा। तो पहले हम देखते हैं इसको। गिवन मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां हम क्या करते हैं कि पहले हम मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, स्क्वायर। अब हमारे पास एक नॉलेज है डेट मोड ऑफ वेक्टर ए इज ए स्क्वायर और ए डॉट ए, ये हमने यूज किया है मेथड। ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 मिनट स्टूडेंट्स। ये हमें स्क्वायर मिलेगा और ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस दिस, तो ये हमारे पास, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी पहली कंडीशन से है, दिस वी से इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी डॉट ए, और फिर ये हमें मिल जाएगा माइनस बी ए और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें मिल जाएगी वैल्यू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 मिनट। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो गया बी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी स्टूडेंट। क्लियर? अब हमें गिवन सिचुएशन से जाना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन हमारी है दिस, तो हम इक्वेट कर लेते हैं।
इक्वेशन 1 इक्वेटिंग टू इक्वेशन सेकंड, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और वैसे 2a डॉट b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां स्टूडेंट हम इक्वेट कर सकते हैं इक्वल टू साइंस को, तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 a डॉट b इक्वल टू 1 मिनट, ये हमारे वेक्टर साइन के साथ ही आएंगे क्योंकि ये सिंगल है और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ठीक है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, ठीक है। तो हम ये फाइनली सॉल्व करके देखेंगे, तो ये हो गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b कॉस थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा स्टूडेंट, कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है कॉस 90 डिग्री में, तो हमें थीटा की वैल्यू यहां मिल जाएगी 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हैंस वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b इज प्रूव्ड, ठीक है। एक ये क्वेश्चन फर्स्ट कॉपी कीजिए इसको। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, अब हम एक फर्स्ट न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, इफ a प्लस b इक्वल टू c, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, देन प्रूव दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें भी हमें डिफाइन करना है कि वेक्टर a और वेक्टर b परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c, एंड सेकंड वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ओके, ये हम अपनी सिचुएशन सेकंड लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट था, हम कहते हैं यहां पर ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा हमें। सो आंसर है वेक्टर a प्लस वेक्टर b
होल स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर सी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं स्टूडेंट, एंड 2 एंड वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, और हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर से ये आ गया आपका बी स्क्वायर, प्लस है आपके पास 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू सी स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमारे पास 1 मिनट, here this value we have in equation second, a square plus b square is equal to c square, तो हमने ये यूज कर लिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b is equal to c square, because from second equation a square plus b square equal to c square। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और वैल्यू आएगा 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0, और ये होता क्या है, तो आंसर है मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेक्टर a डॉट b हमारे पास 0 है, तो फाइनली हमारे पास cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 0, और cos 0 होती है हमारे पास 90 डिग्री पे। ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, और वी से Q E D, क्विक इजली डन। ठीक है, नाउ hence given vector given vectors vector a dot vector a and vector b are perpendicular to each other। ठीक है, this is how we solve the two vectors are perpendicular to each other by using given identities। Student, physics is not a difficult subject, but it required by you a good or quality time to understood the physics। ठीक है, अगर आप फिजिक्स को समय देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो फिजिक्स आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि फिजिक्स नेचर का सब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी चीज़ आपके अराउंड में हो रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से जरूर रिलेटेड है। ठीक है, सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू टीच यू फिजिक्स इन सच अ वे कि आपको फिजिक्स अच्छा लगने लगे और आप इसमें अच्छी नॉलेज गेन कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।